और अन भक्तों, गोबर भक्तों, कैसे हो आप लोग? खैर यार, आप लोग तो हमेशा सही रहते हो। अब भाई जिनको गोबर खा के जीवन गुजारना है, भाई उनको दाल रोटी की क्या चिंता। तो खैर अन भक्तों, आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए एक नई मूवी बनाई है, धुरंधर 2। हाँ भाई साहब, इस मूवी को देखने के बाद मेरे यही विचार हैं। मतलब मुझे लगता है कि इस मूवी को बनाते समय इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपना दिमाग वो विश्व गुरु के श्री चरणों में रख दिया। मतलब भाई साहब, इतनी वाहियात, बकवास, प्रोपेगेंडा और तो और अपने कुकर्मों को सही बताने वाली मूवी साबित होती है ये। अब बताइए, इस मूवी में नोटबंदी को भी सही बताने की कोशिश की गई है। मतलब गजब यार धर साहब, तुमने तो वो करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मतलब जिस नोटबंदी का नाम लेने से बड़े बड़े नेताओं की फट जाती है, धर साहब ने उस नोटबंदी को अपनी मूवी के माध्यम से सत्य करार दिया। भाई धर साहब, तो ऐसा लगता है इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है ना, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में बैठकर लिखा है स्क्रिप्ट। अब मैं धर साहब को बोलना चाहूंगा कि साहब, इस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा भी कई ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पे मूवी बनाई जा सकती है और वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती हैं। पर धर साहब तो भैया धर साहब हैं, लगता है उन्होंने विश्व गुरु का धर लिया हो। धर लिया मतलब पकड़ लिया हो भाई साहब। अब क्या पकड़ा और क्या नहीं पकड़ा यार, आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं धर साहब को बताना चाहूंगा कि नोटबंदी के समय जो भी वादे किए थे वो सारे के सारे वादे फेल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। ऐसा हुआ क्या धर साहब? क्या नोटबंदी के बाद आतंकवादी घटनाएं देश में नहीं घटी? आए दिन अखबारों में नकली नोट को लेकर आर्टिकल सामने आते रहते हैं, न्यूज सामने आती रहती हैं। तो धर साहब, आप ही बता दीजिए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको नोटबंदी को सही साबित करने की चुलून हुई। अब दूसरे विषय पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, लेकिन लगता है कि भाई साहब उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। अतीक अहमद, जिसकी रूह पता नहीं कहां है, अतीक अहमद को इस मूवी में आतिफ अहमद दिखाया गया है और भाई साहब उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है। मतलब यार, इस मूवी को बनाने के लिए धर जी आपने कोई रिसर्च वगैरह किया है कि नहीं किया है? हम ये मान सकते हैं कि अतीक बहुत बड़ा माफिया था, क्रिमिनल था, हत्यारा था, लेकिन भाई साहब आपने जो पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया है उसका क्या आधार है? मतलब ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करवाने की तैयारी है क्या? वैसे इस मूवी के आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि भाई लोगों का ध्यान गैस सिलेंडर से हट जाएगा, लोगों का ध्यान इस बात से भी हट जाएगा कि कैसे ट्रंप ने नचाया, और लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से भी हट जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मूवी को देखने के बाद एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की कट्टरता लोगों के दिमाग में प्रवेश कर चुकी होगी, और वो प्रवेश शायद लोग करवाना भी चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जो है। तो भाई साहब, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक किया करो,
शेयर किया करो, फॉलो किया करो।